आइए नए पायलट का स्वागत करें। लिंशु, अगर आज इजहार नहीं किया तो शायद मौका न मिले। लिंशु, जल्दी ही विभाजन परीक्षा है। हो सकता है हम एक क्लास में ना रहें। एक फोटो खींच लेते हैं याद के लिए। नहीं, रहने दो। अगले सेमेस्टर मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश? मेरे पिता की सीधी उड़ान थी, हादसा हो गया। हर रोज घर के बाहर पत्रकार। माँ ने कहा माहौल बदलना है। कोई बात नहीं, दूर से भी जुड़े रहेंगे। तब मैं फोटो लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मना नहीं कर पाओगे। आओ, कैमरे की तरफ देखो। लिंशु, वो विदेश में नहीं है क्या? जिंग जिंग, वो लिंशु है जिससे तुम 10 साल से प्यार करती हो। बहुत समय बाद मिले। मैं लिंशु हूँ। शाओ शाओ, तुम्हें याद है उस वक्त क्लास डिवीजन एग्जाम के बाद जो फिल्म धोई थी, उसमें की तस्वीरें मैंने उसे कहाँ लगाया था? तुम मार्केट गई थी। इतने समय बाद भी उसे याद कर रही हो? उस तस्वीर में आखिर कौन है? दीदी के काम में मत पड़ो। ठीक है, तीसरी गली का दूसरा मोड़, बाएं मुड़ने पर पहली दुकान। अरे छोरी, तब बहुत छिपाकर रखा था तूने। यही है। नमस्ते, क्या कुछ आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या आपकी दुकान की सारी तस्वीरें इस दीवार पर हैं? आमतौर पर कोई इन तस्वीरों को नहीं छेड़ता। मुझे याद है तुम्हें, तुम उस समय इस तस्वीर को इतना संभाल कर रखती थी। मुझे पता था तुम वापस आओगी। यहाँ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने रखा। अरे लिंशु, तुम यहाँ कैसे? आशु भैया, मिल गया। जियांग युंग सिंह। तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे? आप दोनों एक साथ कैसे हैं? आशु भैया, अगले कमरे में जा सकते हो? मेरे लिए छोटे गोले ला सकते हो? बहुत दिनों बाद खाने को मिला। तुम्हें भी एक चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप लिन शू के साथ कैसे हैं? मैं अपने मंगेतर के साथ हूँ। क्या आपको बताना जरूरी है? मंगेतर, आप दोनों शादी कर रहे हैं? वरना आपको लगा कि आशु भैया वापस क्यों आए? दोनों परिवारों की शादी पूरे शहर में हलचल मचा देगी। फिर लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही पूरे शहर को पता चल जाएगा मैं लिंशु की दुल्हन हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फिर भी योग्य नहीं हूँ लिन शू के बगल में खड़े होने के लिए। मुझे याद है, यहाँ हमने ली थी पहली फोटो। मिल गया। ठीक है जी, ये लीजिए। धन्यवाद। वे दोनों इतने करीब आ गए हैं। उपन्यासों में जैसे बचपन के दोस्त, वैसे ही हम हैं। डरो मत, मैंने छोटी मेंढक पकड़ ली है। वह कितनी शानदार है। लिंशु फोटो लेना चाहता है। आप लोग बातें करें, मैं यहाँ से चलती हूँ। आप दोनों को खुश रहने की शुभकामनाएं। अरे रुको। जियांग युनशिंग, तू क्या कर रही है? अगर तेरी तबीयत कमजोर है तो याद रखना हमारे किन घर वापस आना किसी भी हाल में। मामा ने वादा किया था कि तुझे एक रोटी देंगे, वो वादा कभी नहीं बदलेगा। तुम लोग रिश्तेदार हो। आंसू भैया, तुझे पता नहीं है ना? उस समय जियांग युनशिंग के पापा कर्ज से बचने के लिए एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। फिर सिर्फ एक बूढ़ी और एक छोटी बची। अगर हमारे परिवार ने उसे नहीं रखा होता तो शायद वह हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाती। क्या ऐसा है? लिंशु मुझे नीचा समझेगा क्या? हाई स्कूल के 3 साल तुम्हारे पैसे से पढ़ी, मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम काम किया और वापस कर दिया। अगर तुम्हें मुझसे अब भी शिकायत है
तो हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। प्राइवेट में नहीं चलेगा। हमारा किन परिवार हमेशा खुले तौर पर काम करता है। कुछ दिन पहले मामी की पुण्यतिथि पर मेरी माँ खास तौर पर गई थी तेरी नानी से मिलने। मेरी नानी से मिलने? तुझे मेरे घर जाने की इजाजत किसने दी? आंसू भैया, देखो ना वह कितनी नाशुक्र है, कितनी बदमाश है। बल्कि तुम्हारा किन परिवार बहुत ज्यादा सताता है। बस करो, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? मैं कैसे ठीक से बोलूं? तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता के हत्यारे की बेटी से ठीक से बात करूं? पिता का हत्यारा? आंसू भैया, वह बस झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम बहुत ज्यादा सताते हो। अगर तुम्हारी माँ ने बहकाया ना होता तो मेरे पापा दिवालिया ना होते और कर्ज से न भागते, और मेरी माँ न मरती। नानी ने बुढ़ापे में बेटी खो दी, और जानते हुए भी कि यह शुरू से आखिर तक एक साजिश थी, उसने तुम में से किसी को दोष नहीं दिया। तुम्हें कैसे शर्म आती है उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की? कोई भी ताना मार सकता है कि मैं दूसरों पर निर्भर हूं, लेकिन तुम नहीं। छोड़ो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों मैं पीछे हटूं? वह तो मर गया, तुम अब भी हंगामा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी नानी को बुढ़ापे में जेल में मिलने भेजोगे? तुमने सही कहा, वह तो मर गया। मैं जो चाहूं उसका कोई मौका नहीं बचा। आंसू भैया, अभी दीदी ने साफ तौर पर मुझे मारना चाहती थी। चीज मिल गई। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो जल्दी घर चले जाओ। इतनी छोटी बात के लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मामला और तुम चाहते हो मैं निगल जाऊं? लिनशु साफ तौर पर इस कमीनी का पक्ष ले रहा है। आंसू भैया, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? मेरा काम है। तो मैं लीन आंटी के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ। छोटे हैंडसम, हालांकि मुझे भी तुम्हारा नाम याद नहीं है, लेकिन वह ग्रुप फोटो शायद तुम्हारी ही होगी। जिंदगी लंबी नहीं होती, अपने सामने वाले की कद्र करो। अभी तो तुम इस अंदाज में नहीं थे। जुल्म कर रहे हो। तुम भी उन सब जैसे हो। सब मुझे सताते हैं। मैंने नहीं। कौन सा हरामी मेरी शिंगबाओ को सता रहा है? लिनशु, तुम यहाँ कैसे? शियाओ शियाओ, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो तुम इसके लिए, इस बेवफा के लिए कब तक रोती रहोगी? नहीं, मैं कैसे बेवफा हो गया? उस समय शिंगशिंग तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तुम तो घर में मुसीबत आई तो विदेश भाग गए और सब खत्म कर दिया। हमारी शिंगशिंग को तकलीफ दी जो 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक बात कही थी, पायलट बनना चाहते हो। शिंगशिंग ने रात रात भर पढ़ाई की और सरकारी विमानन विभाग में नौकरी पा ली। हर दिन उस टॉवर पर इंतजार में पत्थर हो गई थी। अरे मैंने 10 साल तक अपना प्यार छुपाया, तूने सब उगल दिया। तू तो बेवकूफ साथी है। मुझे लगा तूने इजहार किया और उसने मना कर दिया। तेरी तरफ से उसे समझा रही थी। वह सुबह 2 पैग लगाती है, अब कहानी बना रही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ लिनशु, तुम्हें मेरी जियांग युंगसिंग को देना होगा एक जवाब। हा हा हा। मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा की तरह सबसे अच्छा पायलट बनूंगा। तो मैं बाद में हवाई जहाज लेकर तुम्हारे साथ घर आऊंगी। तेरी चुप्पी का क्या मतलब है? माफ करना, वह बस डरता है कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। क्या उसने सच कहा? तुम मुझे पसंद करते हो? जियांग युंगसिंग, होश में आ। वह तो किन यूएर से शादी करने वाला है। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। झूठ। शियाओ शियाओ, चलो चलें। मैं जवानी से ही जिससे प्यार करता था, जब मेरे पंख पूरे हों, मुझे एक बार फिर तुमसे मिलने दो। बर्बाद में फोटो ले जाना कैसे भूल गई? यह है, जमीन पर मिला। मुझे वापस दो। पहले फी मेन स्ट्रीम चलता था, मैंने बेकार लिखा था। बेकार लिखा?
अब हम दोनों पुराने सहपाठी हैं। पुराना सहपाठी? हाँ, फिर मिलते हैं पुराने सहपाठी। तो तू कह रही है कि तू लिंशु को बताने गई और वहाँ के न्यू एयर मिल गई और फिर तूने उसे पीट भी दिया। हाँ। तो तू क्यों रो रही है? तुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। रोक नहीं पाई। ऐसा करके तू मुझे बेवकूफ बना रही है। चलो ये बात छोड़ो, मेंग हाउ चेन वापस आ गया पता है? मेंग सर तो विदेश में थे ना। ट्रांसफर होकर वापस आ गए हमारी एयरलाइन में और मुझे एक छोटी सी खबर मिली, वह इस बार तेरे लिए ही लौटा है। सब अफवाहें हैं। अच्छा, कहते हैं उसे तुझसे बहुत प्यार था जो सबको पता था। नहीं यार, जियांग यूनक्सिंग अभी भी लिंशु को याद कर रही है। वह तो किन यू एयर से शादी करने वाला है, तुम दोनों का होना मुमकिन नहीं। उससे प्यार करना मेरा अपना मामला है। पहले के समय में जियांग यूनक्सिंग तुझसे सच्चा प्यार करती थी और तू, घर में मुसीबत आई तो विदेश भाग गया, सब छोड़कर हमारी जियांग यूनक्सिंग को 10 साल तक तड़पाया। जियांग यूनक्सिंग तू कहती है, शहर में इतने लोग हैं, अगर कोई खो जाए तो क्या होगा? तो ऊपर देख लेना सितारे, उन्हें घर का रास्ता दिखाएंगे। वो देख। हाँ माँ, मुझे और किन यू एयर को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस यहीं खत्म करो। सच्चा प्यार है जियांग यूनक्सिंग। मैडम, क्या साथ बैठ सकते हैं? मैंग जी, यह क्या मामला है? मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे काम है, चलती हूँ। तुम सर, आप जियांगजेंग कैसे आ गए? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे लिए आया हूं तो मानोगी? मेरी किसी से मुलाकात है, फिर कभी मिलते हैं। 3 साल बाद मिले हैं। स्टार, तू सच में मुझसे दूर हो गई है। मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, तो मैं सीधा कहता हूं, तेरे मुश्किल वक्त में मैं था। अगर हो सके तो मैं तेरी देखभाल करना चाहता हूं। मेरे दिल में तू हमेशा एक करीबी भाई रहा है, और बाकी के लिए हम संभव नहीं हैं। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? जियांग यूनक्सिंग, शुआंगहुआन बिल्डिंग याद है? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ। क्या बात है, यही कहना जरूरी था? मैं चाहता हूँ हम कोशिश करें। क्या कोशिश? मजाक मत करो लिंशु, हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, और न चाहने पर छोड़ना भी मुमकिन नहीं। तुमने कहा था कि जब घर का रास्ता न मिले तो सितारे ढूंढो और मुझे घर ले जाओ। मैं भूल गई। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं तो ठीक है, मैं 3 कदम पीछे हटता हूं। अगर मैं नहीं गिरा तो तुम मेरे साथ रहोगी जब तक तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाती। लिंशु, लिंशु, तुम्हें क्या पागलपन आया है? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। बेवकूफी मत करो। तुम तो क्विन यूअर से शादी करने वाले हो। मैं क्विन परिवार की बड़ी बेटी से कैसे मुकाबला करूं? किसने कहा? चलो। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? शादी? मैं तो सच में अपने 15 साल के क्रश लड़के से शादी कर ली। ये लो। ये लो। अरे, ये वाली तुम्हारी है। पहले कभी नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। चल। कहाँ? घर चलें। घर चलें? अरे मेरा इंतजार करो। क्या साथ रहना जरूरी है? जब मुझे शादी की फोटो खिंचवाने ले गई थी तब तो बहुत बहादुर थी। क्या हुआ? डर गई? नहीं, मैं नहीं डरी।
इतनी जल्दी उसके घर रहने चली गई, उसे नहीं लगेगा कि मैं बहुत बेहया हूँ। वो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं पहले घर जाकर सामान ले आती हूँ, फिर आऊंगी। पति पत्नी का साथ रहना स्वाभाविक है। हे भगवान, एक कमरे में अकेले अकेले, यह कितना अजीब सीन है। मैंने कुछ नहीं देखा। लानत है, उसे नहीं लगेगा कि मैं पागल हूँ। तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो, मैं कमरा साफ करके आता हूँ। नहीं पता था कि लिन शू इतना अलग थलग रहता है और उसकी यह आदत है। तू कौन है? शुगे, मैंने कुछ नहीं देखा यार। यह औरत मुझे छेड़ रही है। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। कपड़े पहनो और मेरे घर से निकल जाओ। शुगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सॉरी लिन शू, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे कमरे में एक आदमी छिपा था। यह एक एक्सीडेंट था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तुम पहले विदेश में थे, काफी ओपन थे। तुम ठीक नहीं हो। लेकिन जब हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, मैं भी नहीं रह सकती दो आदमियों के साथ। जियांग यून शिंग, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। तो फिर तुम पहले अपना यह सब संभाल लो, मैं किसी और दिन आऊंगी। बाय बाय। तुम बिना बात के कल्पना मत करो। शिंग शिंग, यह औरत फिर से किसी आदमी को छीन रही है। बुरा लिन शू, तुम्हें पता है या नहीं कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में यहाँ हो। उन्होंने कहा कि तुम एयरपोर्ट पर काम करते हो। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सच में है। सुना है तुम टावर में जाने के लिए अपने ही विभाग के एक सीनियर के बिस्तर पर चढ़ गई। किसने तुमसे कहा? कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि ऊंची डाली पर बैठने से फीनिक्स बन जाएंगे, लेकिन जंगली मुर्गी ही होती है। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। जियांग यूनक सिंह, तू किसे कुत्ता बोल रही है? जो रास्ता रोके उसे बोल रही हूँ। मैं और लिनशु पूरे यूरोप में जाना जाता है। गोल्डन कपल विदेश में, उन सालों में उसके आसपास कोई और औरत नहीं थी। अगर उसे पता चला कि लिन शू और मैंने शादी कर ली है, तो फिर कभी चैन नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात, जीभ नहीं फटती। तू बहाना मत कर। शांत होने का सिर्फ किन परिवार की बेटी का दर्जा ही योग्य है देश के सबसे युवा कप्तान के लिए। नालायक माँ बाप मिले, तेरी गलती नहीं है। अगर मैंने फिर सुना तूने मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी बोला, मैं तेरे सारे पंख नोच दूंगी। जियांग यूनक सिंह, हमारे किन परिवार ने तुझ पर उपकार किया है? दिन दहाड़े मुझसे मारपीट करेगी। डर नहीं लगता कि मैं बाहर बता दूं? तू कोशिश करके देख ले नंगे पांव वाली तेरे जूते पहने से डरती है या नहीं। आंसू भैया देखो ना, जियांग यूंग सिंह फिर से बदमाशी कर रही है। मेरे साथ आओ। लिनशु, फोटो मैंने देख ली, वह एक गलत फहमी थी। यह मुझे समझा रहा है। लिनशु, क्या तुम्हें सच में मुझसे शादी करने का पछतावा नहीं है? किन परिवार की बेटी है, चाहे सरकारी हो या व्यापारिक, वह तुम्हें सबसे बड़ी मदद दे सकती है। मेरे माँ बाप नहीं है और एक बूढ़ी नानी भी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूँ, हम अगले महीने डिवोर्स कर लेंगे। मैंने कभी पछतावा नहीं किया। फिर से उसके घर क्यों आई? हम अगले महीने चले जाएंगे। सुंदरता धोखा देती है, कौन मना कर सकता है? पहले प्यार का आकर्षण। बचपन में जियांगरा के पिछले गेट पर 8 लसेक पर मिलो। अगर नहीं चाहती कि तुम्हारा अतीत सबको पता चले तो समय पर आना। जब सच में आ गई। बैठो, हम दोनों के बीच नाटक करने की जरूरत नहीं। मेरी गलती है।
कुछ दिन पहले लौटी हूँ, दीदी से ठीक से बात भी नहीं की। यह मेरी बेअदबी थी। चलो एक लेते हैं, बहनों के मिलन का जश्न मनाएं। हमारा मिलना जश्न मनाने लायक कुछ नहीं लगता। तो मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। खुद टॉवर से इस्तीफा दे दो। तुम्हारा मेरे प्रति असम्मान मैं भूल सकती हूँ। डर गई? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मुझे लगता है मामा खुद के मरने के बाद भी बदनाम नहीं होना चाहेंगे। शौचालय में लटकाए जाना और तिरस्कार किया जाना। जियांग यूंग सिंह, तुम पागल हो गई। तुम्हें पहले ही पानी से जगह देना चाहिए था। यह तुमने खुद मांगा है, उस पर हमला करो। अगर तुम लोग एक कदम और बढ़े तो मैं बेअदबी करूंगी। रुको, लिनशु, जल्दी उठो, जल्दी चलो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने काम की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी। आज रात का मामला तुमसे कोई संबंध नहीं है। क्या तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहती हो? हाँ। तेरे बाप ने पूरे विमान के लोगों को मार डाला। तेरे पूरे परिवार को उसके साथ मरना चाहिए। मेरे बाप हत्यारे नहीं हैं। तू हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे बाप ही हत्यारे हैं। डरो मत, वह नकली है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसा नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है मुझे तुम्हें परेशान करने का हक नहीं है। जियांग यूंग सिंह, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे हाथ विमान उड़ाने के लिए हैं। इस तरह की छोटी मोटी बातों पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बस रोना बंद करो। गाड़ी में दवा है, हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी किन परिवार में आ रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। मेरा विश्वास करो सितारा, मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं नहीं चाहती तुम किन परिवार के इस गंदे पानी में उतरो। मैं संभाल लूंगी। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, अगर कोई तंग करे तो मुझे फोन कर देना। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हूँ। कोई बात नहीं, जियांग यूनजिंग अभी आ रही है। कोई बात नहीं यार। जियांग यूनजिंग, अगर तुझे कोई गिला है तो मुझसे कह। तू यूएर के प्यार को क्यों छीन रही है? तेरी कौन सी आंख ने देखा मैंने छीना? यूंजिंग बेटा, हाँ, फूफा जानता है तू मुश्किल में रही। इन सालों तू मुश्किल में रही है, लेकिन ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए अपनी बहन के आदमी को नहीं छीन सकती, है ना? खरगोश भी अपने घर के पास घास नहीं खाता। तो तेरे फूफा का दोस्त चेनजी, कुछ दिन पहले उसकी बीवी गुजर गई। तू उससे शादी कर ले। यकीन है तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है एक मोटा सा लड़का भी हो जाए। यह तो बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हारी नजर में प्यार सिर्फ सौदे का जरिया है। अगर शादी नहीं करनी तो भी चलेगा। ये लो 10 लाख का चेक। इसे लेकर जियांग चेंग से निकल जा।
मेरा अस्तित्व तुम्हें इतना डराता है? यह अपराध बोध है या हीन भावना? बस पुराने रिश्ते का लिहाज करके तुझे एक मौका दे रही हूँ। जियांग सिंह छोड़ दे। तू लिनशु को फुसलाकर ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है, अपने को ऊपर ले जाना चाहती है। जब तक मैं किन युएर जिंदा हूँ, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम जैसी लोगों को सिर्फ अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहिए। सड़ो और बदबू करो। जियांग यूनक सिंह, तुम बेशर्म हो। तुम्हारे किन परिवार ने बायां गाल दाएं से चिपका लिया है? एक तरफ बेशर्मी, दूसरी तरफ मोटी चमड़ी। मैं कुछ नहीं हूँ, तू। 10 लाख बड़ा ही कारनामा है, मगर मुझे परवाह नहीं। बेशर्म औरत, तू मुझसे लड़ना चाहती है? हाँ, तो क्या? क्या हुआ? तो मैं तेरा चेहरा चीर दूंगी ताकि तू अपने ख्वाबों के साथ नरक में चली जाए। तूने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? लिनशु, तुम अपनी मंगेतर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मंगेतर? लगता है मेरी माँ ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। लिनशु, चलो चलते हैं। मैं उनसे उलझना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं लिनशु शादीशुदा हूँ। जियांग यूनक सिंह मेरी पत्नी है। यह कैसे हो सकता है? पिछले कुछ दिन पहले लिनशु की पत्नी तो नामुमकिन है। तुम लोगों ने प्यार भी नहीं किया, शादी कैसे हो सकती है? मैं और मिस्किन बड़ों की कल्पना मात्र थी। मेरे घर कुछ काम है, मैं चलता हूँ। लिनशु, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। लिनशु, तुम वापस आ जाओ। बस करो यूर, पापा तुम्हें इससे बेहतर ढूंढ देंगे। जियांग यूनक सिंह, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझसे हारने वाली नहीं हूँ। मेंग, गरम खा ले। हाँ जी, बहुत दिनों बाद दादी के हाथ का खाना खाया, बहुत याद आ रही थी। हाँ, यही स्वाद है। कितने दिन हुए तू वापस आया? 2 दिन। वापस आते ही ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में लग गया, तभी आपसे मिल पाया। कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। शिनशिन से मिला? हाँ, मिला। वह इन दिनों काम में डूबी रहती है। माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं। बेचारी ने कितना कष्ट झेला है। दादी, उनके पास आप हैं। आप ही उसका सबसे बड़ा सहारा हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब से तू शिनशिन का ख्याल रखना। हाँ, मैं वादा करता हूँ। इतनी गहरी नींद? क्या भूल गई कि घर में एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाला सामान्य आदमी है? जियांग यून सिंह, उठ और कंबल में जाकर सो। आदमी है, छोड़ो, शायद सामान्य सहकर्मी ही होगा। लिनशु, तू तेरी यह आदत है? बदनामी मत कर, मुझे डर था कि तेरा जख्म फिर से खुल जाए। ठंडे मिजाज के कैप्टन, आधी रात को तू। सामान भेज दो, पूरी एयरलाइन को पता चलना चाहिए। जियांग यून सिंह, मैं किन युएर, जो नहीं मिल सकता, तू भी नहीं पा सकता। स्टार दीदी, ये कोई खुशखबरी है? इतनी छोटी उम्र में गपोड़ी बनना चाहती हो? पूर्वी हवा 216, भूमि हवा 20, बीसल पर उतर सकते हैं। चुआनबेई 108, अलविदा। सुना है उसके माँ बाप पहले ही नहीं है, उसकी बहन के परिवार ने पाला है। स्टार दीदी, तुम सच में फोन देखो। स्टार दीदी, तुम पहले घर क्यों नहीं चली जाती? अब इस हालत में तुम चैन से बैठी हो। यह मेरा कर्तव्य है। जियांग चेंग अप्रोच, ईस्टर्न 903। ईस्टर्न 903, यहाँ टॉवर है। ईस्टर्न 903, जल्द से जल्द ऊंचाई कम करने की अनुमति चाहिए। विमान में एक यात्री है। अचानक दिल का दौरा पड़ा है।
छोटी छुट्टी में एयरपोर्ट भरा हुआ है, अब वापस लौटना है। केवल बैकअप रनवे के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईस्टर्न 903 पास के एयरपोर्ट पर जाना संभव है? समय नहीं है, यात्री का दिल रुक गया है। बैकअप रनवे के लिए अनुरोध, आवेदन मंजूर होने तक इंतजार करना होगा, यह सख्त नियम है। अगर हम नियम का इंतजार करें तो वह बच नहीं पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें घर ले जाना है। जोंगनान 2668, बाएं मुड़े 150 स्टैंडर्ड प्रेशर 3600 पर चढ़ें। हुआनान 1568, उत्तर पूर्व 500 ली उड़ें। चक्कर लगाकर प्रतीक्षा करें। CS 5318 उतरें और बनाए रखें। 2800 मीटर डोंगफांग 900 3 1500 तक उतरें और बनाए रखें। जियांगचेंग एयरपोर्ट का बैकअप रनवे खुल गया है, लैंड कर सकते हैं। जियांगचेंग अप्रोच 2 स्वीकार्य है। वाह क्या बात थी स्टार दीदी, मसीहा आ गया, मैं तो तुम पर मर मिटा। दीदी पर मत मरो, दीदी तो बस एक लीजेंड है। मुझे क्यों नहीं भाते? अरे मेरा कुछ काम है, बाद में मिलते हैं स्टार दीदी। ग्रुप में कहा, यात्री बचा लिए गए। सच में? बहुत अच्छा। मैं कितनी अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो। क्या हुआ, फिर से कोई परेशान कर रहा है? नहीं, बस लगता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हम्फ और बोलो तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा नहीं। क्या टावर में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उनसे मिलता हूँ। वे सब मेरे साथ अच्छे हैं। हाँ। अरे शुभाई, ग्रुप देखो। उनकी मत सुनो, वे सब बकवास कर रहे हैं। ये कीबोर्ड वॉरियर्स। हम कैसे? मैं परेशान हूँ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मैं किसी को अपनी पत्नी को परेशान नहीं करने दूंगा। चुप रहना ही बेहतर है। ठीक है। हेलो जियांग युंगसिंग, अभी मेरे ऑफिस आओ। अच्छा, मैं जाती हूँ। जियांग युंगसिंग, सीनियर, यहाँ तुझसे मिलना सोचा नहीं था। कितनी अच्छी बात है। सुना है कि तू अपनी निजी जिंदगी की वजह से सस्पेंड हो गया था। उस समय तो तू तो स्कूल का स्टार था, हम जैसे आम लोगों के लिए तू तो वह एलिट था जिससे मिलना भी मुश्किल था। नहीं सोचा था कि तू भी ऐसी हालत में आ जाएगा। वह बहुत पुरानी बात है। रात को साथ खाना खाएंगे? शायद मैं अपने बॉस के सामने तेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह दूं। आपकी चिंता की जरूरत नहीं, सीनियर। जियांग युंगसिंग, इतने सालों बाद तू वही है। तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तू बहुत ऊपर है। दिल करता है। सीनियर, संभलिए। संभलना? हाँ। एक रंडी जैसी औरत मुझे संभलने की बात करती है। उस समय सब साथ मेहनत करते थे। क्यों तू ग्रेजुएट होकर टॉवर पर जा सकी और मैं निचले स्तर पर सालों बर्बाद करता रहा? क्या तूने पहले से प्लान कर लिया था कैसे ऊपर पहुंचना है? क्या तूने उस अग्रज के साथ? तू मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन तुझे मेंग सीनियर के बारे में बोलने का हक नहीं। जियांग युंगसिंग, अपनी हालात समझ ले। तू सस्पेंड हो चुका है। देखा, अब मैं तेरा बॉस हूं। अभी तूने मुझे जो थप्पड़ मारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। चुपचाप सुन ले, वरना मैं तुझे कभी टॉवर पर वापस नहीं जाने दूंगा। कृपया। जाना है या रहना है, तेरी पसंद। कृपया सीनियर। क्या? बोल नहीं पा रहा? तू इस एयरलाइन के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला कंट्रोलर है। अपनी शर्ट उतारकर करियर बना ले, तुझे नुकसान नहीं है। कृपया सीनियर। बोल न, मुझे खुश कर तो मैं माफ कर दूंगा। मैं तुझे माफ करूं, तेरी माँ की। मुझे तब स्कूल ऑफिस जाना चाहिए था। तुझे लड़कियों का पीछा करने की शिकायत करनी चाहिए थी और दीवार फांदकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसना। माफ कर दिया तुझे। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुझे छोड़ दिया। और उन सबको, जिन लड़कियों को तूने परेशान किया, 3 सिर झुकाकर माफी मांग। जियांग युंगसिंग, तुझे कोई बीमारी है? हाँ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि क्या होता है हद में रहना। शिंग लिनशु, तुम कब आए? लिनशु, यह नाम? तू उसकी रखेल है? कचरा कचरे के ढेर में रहना चाहिए। मुझे याद आया, तू वही है जिसने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। उस कप्तान का बेटा। तेरा बाप हत्यारा है।
एक और शब्द सुना तो सिर्फ एक मुक्का नहीं होगा। तुझे पता नहीं, जियांग यूनशिंग और उस मैंग सीनियर बहुत पहले से ही पंगा चल रहा है। उसके विभाग की लड़कियां कहती हैं वह बचपन से एक लड़के से प्यार करती थी, अब तो कितने हाथों से गुजर चुकी है और तू तो उसके बाद के आदमी बनने को तैयार है। लेकिन मैं तुझे सलाह देता हूँ, जल्दी से अलग हो जा, वरना बाद में तेरे सिर पर सींग उग आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे शू, यहाँ मत मारो, यहाँ मत मारो। तू बेहतर यही करे कि दोबारा मुझसे न मिलने की दुआ करे। भाग। ठीक है, तू ठीक है। लिनशु, तेरा हाथ दर्द कर रहा है। अरे, वह आज गुस्से में लग रहा है। बचाओ, गुस्सैल आदमी को कैसे मनाएं? एक नई रोमांटिक फिल्म आई है, हम साथ में देखने चले? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? तुम जल रहे हो? अरे बाप रे, मैं उसे कैसे बताऊं? मुझे तो हमेशा से वही पसंद है ना। बहुत शर्म आ रही है। तो यही है आज आपके गुस्से की वजह? अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी अब आपके पति मैं हूँ। मैं किसे पसंद करती हूँ आप तो जानते ही है ना। लेकिन आपने कभी मुझे बताया ही नहीं। फोटो तो आपके पास ही है ना। तो मुझे कैसे पता कि कोई और है या नहीं? ठीक है, तो शायद कोई और है। जियांग यूनशिंग, आपका क्या मतलब है? बैठ जाइए। मुझे लगता है हम दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए शादी के प्रति वफादारी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। मानसिक रूप से? क्या आज आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, अब सो जाइए। बहुत अच्छा। शुभ रात्रि आशु। जो अभी कहा वो एक बार और कहिए। कोई बात नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सस्पेंड कर दी गई हूँ। अफवाहों की वजह से, या फिर मैंने बैकअप रनवे का इस्तेमाल किया था? शायद काफी लंबे समय तक मैं कंट्रोल टावर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे कंट्रोल टावर बहुत पसंद है। जब मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल उड़ान भरूं, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए। लिनशु अब तक वापस क्यों नहीं आया? उसकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। जियांग यूनक सिंह, तुम यहाँ कितनी देर से आधे घंटे से समय बर्बाद कर रही हो? घर जाकर शरारत मत करना, ठीक है? नहीं दादी, कृपया, मैं अभी आपके लाडले को नहीं भगाने वाली। कैसी बेकार दुकान है, घाटा ही घाटा। घबराओ मत, क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी दुकान के सूप में मरी हुई कॉकरोच निकली है। सर, झूठे आरोप लगाने के भी कानूनी नतीजे होते हैं। झूठे आरोप? मैं एक बड़ी चेन के मालिक हूँ, क्या मुझे तुम्हारी छोटी सी दुकान पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत है? हमारी दुकान 10 साल से खुली है, हमेशा साफ सुथरी रही है। ऐसी समस्या कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसने अभी कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। मुझे शक है कि यह तुम्हारी दुकान की वजह से हुआ है। जान, तुम ठीक तो हो? बदमाश। दादी, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने तुम्हें इज्जत दी थी, अपने आप को भगवान समझ बैठे। मैं बता दूं, हर कोने में कैमरे लगे हैं। पक्का कर लो। और उपद्रव करना चाहते हो? जानू, कोई बात नहीं, ये भी गरीब लोग हैं। लेकिन ये बैग तुम विदेश से लाए थे, इसकी कीमत लाखों में है। मेरी बीवी, तुम्हारी हालत देखकर तरस खा रहा हूँ। मेरी पत्नी के पैरों पर गिरकर 3 बार माथा टेको तो कॉकरोच का मामला भूल जाऊंगा, लेकिन ये बैग तुम्हें मुआवजा देना होगा, नहीं तो बात खत्म नहीं होगी। सपने मत देखो, मैं बता दूं, 2 लाल बत्तियां पार करते ही पुलिस स्टेशन है। उपद्रव करना है तो तैयार हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। फिर से तुम? छोटी सी लड़की, दिन में तूने मुझे चकमा दिया। मैं अभी यही हूँ। पुलिस कहाँ है? तुम लोग क्या चाहते हो? क्या? मैं 15 साल की उम्र से बाहर घूम रहा हूँ और जेल जाने से डरता हूँ क्या? बस तू पैसे दे दे, मैं फौरन अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा, वरना मैं ऑनलाइन तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। तुम लोग बंद होने का इंतजार करो। नानी की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना। मैंने सीसीटीवी देख लिया। तूने जानबूझकर झगड़ा किया, हमें क्यों जिम्मा लेना?
मैं तुझसे बेकार की बातें नहीं कर रहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि पैसे दे। अगर मैं ना कहूँ तो? कब से तेरे पास इनकार करने का हक है? सीनियर, तू जानबूझकर कर रही है। नालायक, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। यूए जी, गुस्सा मत करो भाइयों, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। मैंने कहा था तू मेरी पकड़ से बच नहीं सकती। क्या करना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना? जो काम का है सब उठा लो, जो काम का नहीं उसे तोड़ दो। आज जो सबसे ज्यादा लूटेगा मैं उसे 2 पैकेट सिगरेट इनाम दूंगा। हमला करो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या करने वाले हो? रुको रुको। इसका दोष बस इस बात का कि तूने गलत लोगों से पंगा लिया। भाइयों निकलो। जियांग यूनक सिंह। जियांग यूनक सिंह। कोई बात नहीं सितारा, मैं हूं लिनशु। लिनशु, मैं कुछ नहीं बचा पाई। उन्होंने नानी की दुकान तोड़ दी। मम्मी पापा हैं, नानी की मेहनत भी। अगर मैं तुमसे शादी न करूं तो किन यूएर मुसीबत नहीं लाएगी। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो यह सब नहीं होता। मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे साथ रहने से तुम पर आफत आएगी। याद है उस साल जब तुम आर्ट रूम में बंद थी? वह भी किन यूएर ने किया था। सुना है तुम्हारे पिताजी पैसे लेकर भाग गए और मर गए। तुम्हें स्कूल आने की हिम्मत कैसे हुई? समझदार बनो और आगे से हमारी यूए दीदी से दूर रहो, हमारी नजरों से दूर। बस सहन करते रहोगे तो वे और बढ़ेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो छिपना क्यों? तुमने सिखाया था छिपना नहीं। लिनशु हमेशा जियांग यूनक सिंह के साथ रहेगा, हमेशा उसे प्यार करेगा। तो कृपया तुम भी मुझे मत छोड़ो। लिनशु, बैठिए। आपने हाल ही में एयरलाइंस के लिए बहुत योगदान दिया है। कंपनी के नेता आपको पुरस्कृत करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आया हूं, मामला सुलझाने आया हूं। पहले ग्रुप में जो अफवाहें थीं, आपने सुना ही होगा। कंपनी हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी रही है, किसी भी अच्छे इंसान को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराती। तो मैं सीधे कहता हूं, मैं जो इनाम चाहता हूं वह है इस विवाद को शांत करना। जियांग यूनक सिंह, आपकी क्या लगती है? हमारा क्या रिश्ता है? क्या इसका सच से कोई लेना देना है? विवाद शांत करना यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। यह शायद थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है या करने की हिम्मत नहीं है? कैप्टन लिन, इसका क्या मतलब है? यूरोप की एयरलाइन दिग्गज लिन परिवार। हालांकि देश में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन विदेशी एयरलाइन संचालन लगभग सब उन्हीं के हाथों से होता है। संयोग से यह शासक मेरी मां ही है। यूरोपीय लिन परिवार, जियांग चेंग किन परिवार, कौन भारी और कौन हल्का, आपको समझना चाहिए। एयरलाइंस हाल ही में वास्तव में योजना बना रही है यूरोपीय रूट का विस्तार करने की। तो और भी आसान है, झूठी बातें आपके एक शब्द से ही हो जाएगा। लेकिन जियांग यूनक सिंह का मामला वास्तव में कंपनी को बहुत बड़ा छवि जोखिम लाया है। विवाद शांत हुआ, लिन परिवार 10% अतिरिक्त निवेश करेगा। अगर बाहर फैल गया तो जनता की भावनाएं भड़क जाएंगी। 3 साल तक चलेगा। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। आपको पता होना चाहिए, फायदा देकर हट जाइए। कोई रास्ता नहीं है। बस मुझे समझ नहीं आता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियांग यूनक सिंह लिन परिवार की बहू है। मैं समझ गया। एक महिला के लिए लाखों खर्च कर दिए, तो आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहूंगा। माफ कीजिए मिस किन, आपका प्रस्ताव शायद टाल दिया जाएगा। लिनशु, मैं तुम्हें दिखा दूंगी जियांग यूनक सिंह का असली चेहरा। उठो, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूं।
बचपन में मेरे पापा मुझे अक्सर यहाँ लाते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बन पाए इतने शानदार कैप्टन। हवा में सारी परेशानियाँ भूल सकते हो। मैं भी टॉवर में ऐसा ही महसूस करती हूँ। तुमने मेरे पापा के बारे में सुना है ना? सुना है, लेकिन सब अफवाहें थीं। हम दोनों को शायद अफवाहों की बुराई सबसे अच्छी तरह पता है। मेरे पापा के आखिरी हादसे से पहले वह रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी। असल में अगर समय पर बैकअप रनवे छोड़ दिया होता तो वह बच सकते थे। चलते चलते थक गए हो? चलो गाड़ी से चलते हैं। लिनशु, तुम मुझे थोड़ा पसंद करते हो? इतना स्पष्ट नहीं है क्या? जिस दिन हमने शादी रजिस्टर कराई थी, मुझे अपने मन की बात समझ नहीं आई थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं यह नहीं देख सकता कि तुम किसी और आदमी के साथ चली जाओ। मैंने भी खुद से कई बार पूछा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। लिनशु को सच में मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन हर सवाल का एक मानक जवाब नहीं होता। क्या मतलब? मेरी नजरों में शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम ही थी। क्या लिनशु मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है? मुझे जीवन भर तुम्हारी देखभाल करने दो। मुझसे शादी करोगी? नहीं। कौन है? शू भाई। अरे अरे अरे, वो क्या है? किसने कहा तुम बियर को आइस टी में डालो? मेरे पापा ने कहीं पढ़ा, कहते हैं इससे असर होता है पुरुषों की सेहत पर। तो जियांग परिवार की अगली पीढ़ी के लिए बार बार मेरे पास आकर चेक करते हैं। तुझे लगता है मुझे मजा आता है? हेलो जियांग अंकल। शू भाई। यार बस यही एक शौक बचा है, तू मेरे पापा को मत बताना। मैं कसम खाता हूँ मैं लिन आंटी को कभी नहीं बताऊंगा कि तू दूसरी औरतों को बेडरूम में ले आया। वो तेरी भाभी है। मैं लिन आंटी को कभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। भाभी? लिनशु, तू शादी कर ली? मर्द और मर्द को छूना नहीं चाहिए। मैंने तुझे दिल में रखा था, तूने मुझे मिट्टी में दबा दिया था कि हम दोनों कुंवारे दोस्त दुनिया घूमेंगे। अब तूने तो बीवी बना ली। एक और बात बोली तो मैं गारंटी देता हूँ जियांग अंकल अभी आ जाएंगे। बिना काम के नहीं आता बोल। मुझसे क्या काम है? तूने बहुत औरतें देखी हैं, एक बात पूछनी है। क्या मतलब बहुत औरतें देखी हैं? मैं तुझे बता दूं, मैं तो 21वीं सदी का एकदम सीधा सादा। पक्का इतना बकबक करेगा? क्या मैं बदसूरत हूँ? हाँ। क्या मैं कमतर हूँ? तू मजाक कर रहा है शु भाई। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुझसे ज्यादा हैंडसम हो सकता है? तो वो मुझे क्यों पसंद नहीं करता? तेरा दिमाग खराब है? जियांग यूनशिंग, आखिर मेरे प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया? बिना अंगूठी के शादी का प्रस्ताव कौन रखता है? महाशय। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अंगूठी देखिए। ये सब हमारे इस सीजन के हॉट सेल्स आइटम हैं। कीमतें वाजिब हैं। मुझे सबसे महंगी चाहिए। हमारे पास शो स्टॉपर कपल रिंग्स का एक सेट है। यह एक अनोखा डिजाइनर पीस है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी। बहुत अच्छा। यही लिया तो मैं इसे पैक कर देती हूँ। लिनशु, वो यहाँ क्यों है? नमस्ते। वो सज्जन जो अभी गए, आपके यहाँ से क्या खरीदा? वो कोई स्टार है ना, इतना हैंडसम। क्या आप भी वही खरीदना चाहती हैं? लेकिन उन्होंने जो खरीदा वो डिजाइनर लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ एक जोड़ी है। क्या आप कुछ और देखना चाहेंगी? अंगूठी तो चली गई, कम से कम डिजाइन तो होगा। कीमत आप बताइए। बहुत इंतजार करवाया। मैं क्यों बेई? चलिए सीधी बात करते हैं। अगर मैं उस समय वापस आने का फैसला करती। हमारे बीच क्या कुछ और होता? नहीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट देश में बेस बनाने वाला है, अब मैं देश में ही रहूंगी। हम अब भी दोस्त हैं, है ना? तुम्हें मेरे जैसे किसी के लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूं।
पहले कुछ पी लो। मुझे याद है तुम्हें लट्टे पसंद है। जियांग यूशिंग। वह लिन शू के साथ नहीं है। अब देखते हैं तुम लिन शू भैया को क्या जवाब देती हो। माफ कीजिए सीनियर, मेरी शादी हो चुकी है, हम आगे से नहीं मिलेंगे। शिंग शिंग, क्या हम वापस नहीं जा सकते पुराने रिश्ते में? उस समय वापस जाएं जब अंकल और आंटी थे। मैं सिर्फ चाचा जियांग का आर्थिक सहायता प्राप्त वह गरीब छात्र था जो तुम्हें ऊपर देखता था। इस दुनिया में इतनी संभावनाएं कहाँ होती हैं? वे अब नहीं हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंगूठी खरीद ली, फिर क्या? शुगे, तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते? तुम गाने में इतने मग्न थे। तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैसा है? ठीक है ना? कुछ खास नहीं, अच्छा भी नहीं है। क्या मतलब? पहले मेरी बात सुन ले। मेरा मतलब है तुम ऐसा करके बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने शादी रजिस्टर कर ली, अपनी भावनाएं भी बता दी, अंगूठी भी खरीद ली। अब उसके पास मुझे मना करने का कोई कारण नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। आओ अपनी उलझन बताओ, टीचर जियांग तुम्हारी चिंता दूर करेगा। हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करती और मेरी प्रपोजल रिजेक्ट करती है, बहुत बुरा। तुम खत्म हो। क्या वह सच में मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहती है? तुम प्यार में पड़ गए हो। समझ नहीं आता। जैसा तुमने अभी कहा, मैं एक पैकेट स्टार कार्ड पर दाम लगाता हूँ। जियांग यूशिंग को तुमसे प्यार है और वह गहरा प्यार है, तो उसने मुझे क्यों मना कर दिया? तुमने कभी नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। मैंने कहा था, मैं हमेशा उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। भाई, अरे मेरे शहजादे, उसे कुछ कमी नहीं है, ना हाथ पैर की। तुम्हारी देखभाल की उसे क्या जरूरत है? और फिर भाभी की देखभाल मैं भी कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, पूरी सुनो। वह इतने सालों से तुमसे चुपके से प्यार करती है। जैसे ही दोबारा मिले, पता चला कि तुम और किन यूएर की सगाई होने वाली है। और वह तो अनाथ है, लोगों की आंखों के सामने 2-3 साल गुजारा है। मेरे हिसाब से यह उसकी असुरक्षा है जिससे हीन भावना आई है। हम शादी कर चुके हैं। अरे भाई प्लीज, जिसे तुम 10 सालों से चाहते थे उससे अचानक शादी कर ली। क्या तुम्हारे मन में कोई शक नहीं होता? तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर उससे प्यार है तो जोरदार प्यार करो। वह भागे, तुम पीछा करो, वह भाग नहीं सकती। लेकिन मैंने पहले पीछा नहीं किया। क्या वह मुझसे शादी नहीं कर ली? अगर तुम ऐसे ही उलझे रहे, एक दिन। शु भाई, किसी ने तुम्हारी चीज हथिया ली। नानी, शिनशिन आ गई। नानी, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर खुश हो गई, थोड़ा संभल नहीं पाई। थोड़ा ध्यान नहीं रखा और गिर गई। इसमें खुश होने की क्या बात है? अगर कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। तुम दोनों साथ कैसे आए? जब आपने स्टार को फोन किया था, हम अभी कॉफी पीकर आए थे। आगे से ऐसे खतरनाक काम मुझे करने दीजिए। तुम्हारा अपना काम है। तुमसे ऐसे कहने में मुझे शर्म आती है कि हमारे घर के काम के लिए आओ। जियो मैंग, जब तक तुम हमेशा स्टार के साथ रहो, मैं चाहे मर भी जाऊं तो भी मुझे चैन होगा। जियांग यूशिंग ने दादी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। दादी, आप क्या बेवजह जोड़ी बना रही हैं? जियो मैंग को मैंने बड़ा होते देखा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। हालांकि वो बाद में विदेश चला गया, लेकिन मैंने सुना है तुम दोनों का हमेशा संपर्क रहा है। स्टार, मैं तुमसे कह रही हूँ, आदमी ढूंढना सिर्फ अपनी पसंद का नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि वो एकनिष्ठ है या नहीं। घर का ख्याल रखने वाला। अगर दादी को पता चले कि मैंने लिन शू से शादी की है तो वह पागल हो जाएंगी। शायद किसी के घर का शरारती बच्चों की ड्राइंग होगी। पहुंच देंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऊंचाई और ड्राइंग स्टाइल देखकर बच्चों का काम नहीं लगता। जरूर किन यूएर की शरारत है।
अगर कोई बदनीयती से काम कर रहा है तो दादी अकेली बहुत खतरे में होंगी। बेहतर होगा। कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर दें। मेरा होटल में एक मासिक किराए का स्वीट है, दादी वहाँ रह सकती हैं, वहाँ बहुत सुरक्षित है। जीवन भर भागदौड़ करती रही, बूढ़ी हो गई, अब काम की नहीं रही। दादी यह तो बस अस्थाई है, मैं जल्द से जल्द इसका समाधान कर दूंगा। शुगे, क्या तुम जियांग यूनक्सिंग के पास नहीं गई थी? फिर यहाँ क्यों आई? किन यूएर? बहुत दिनों बाद मिले जुनहाओगे। किन परिवार की बड़ी बेटी? आप तो बहुत दिनों बाद आए। मुझसे कुछ काम है? हाँ। कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? शूगे मेरे पास नहीं है। नहीं है तो अच्छा है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम लिनशु के सबसे अच्छे दोस्त हो? मैं तुम्हारी शूगे तक पहुँचने में मदद नहीं करूंगी। शूगे तो वह मुझे पता है लिनशु और जियांग यूनक्सिंग शादी कर चुके हैं और मुझे यह भी पता है जियांग यूनक्सिंग उसका एक और आदमी है। फोटो तुमने शूगे को भेजी थी। मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। मुझे लगता है जियांग शाओए भी नहीं चाहेंगे अपने अच्छे दोस्त को किसी बदमाश से धोखा खाते हुए। किन यूएर आसान औरत नहीं है, पहले देखते हैं वह क्या करना चाहती है। बिल्कुल, जियांगचेंग में कौन मुझे परेशान कर सकता है? जियांग जुनहाओ के दोस्त, मैं उसे गायब कर दूंगा तो फिर हम साथ काम करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? जियांग यूनक्सिंग, शायद वह धोखे से शादी कर रही है। बहुत बुरा हुआ। अगर लिनशु को पता चला वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं सच में उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। बेचारा शूगे। यह बदला भाई, जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। अपनी योजना बताओ। बिस्तर में पकड़ना। बहुत भूख लगी है। इस जगह का स्वाद काफी अच्छा है। अच्छा हुआ मैं उनकी गाड़ी में थी, ट्रैकर लगा दिया। बदमाश, यह कमीने जोड़ा। तू क्या करने जा रहा है? चाचा सहन कर सकते हैं, जुनहाओ नहीं। जुनहाओ सहन नहीं कर सकता। आज मैं उनकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? एक ही वार में खत्म। पीछे चलो। बेबी, पापा को याद किया? नहीं सोचा था कि जियांग यूनक्सिंग इतनी खुलकर मस्ती करेगी। बहुत बेशर्म। तू जाकर दरवाजा खटखटा। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। आप कौन है? पराई औरत को फुसलाना। तू आदमी कहलाता है? तू क्या कह रहा है? बहाने मत बना, मैंने सब देखा। जल्दी बोल, तूने जियांग यूनक्सिंग को, उस चंचल औरत को, कहाँ छुपाया? जियांग यूनक्सिंग, तू मत छुप। अगर बाहर आकर मान ले कि तू 2 नावों पर सवार है तो मैं तुझे बहादुर मानूंगी। आप लोगों को शक है कि मेरे कमरे में और कोई है? बहाने मत सोच, सच सच बता। कुछ नहीं कहूँगा। नहीं सोचा था, नहीं सोचा। नाटक में पकड़े जाने वाला सीन मेरे आस पास ही होगा। रुको, पक्का खोलना चाहते हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? यह दरवाजा खोलने के बाद जो कुछ भी होता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम दोनों की तस्वीरें ले लूंगी, इस हरामखोर जोड़े की। अभी आंसू भैया को भेजूंगी। पागल हो गई हो क्या? कुत्ते को अलमारी में छुपाया है। बेबी अभी अभी विदेश से लौटा है। अजनबियों को देखकर वह घबरा जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था। तुम किन यूएर? तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम हो जियांग यूनजिंग? शू भाई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है और तुम धोखा दे रही हो? तुम लिन शू को जानते हो? मैं और शू भाई साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। मुझे लगता है तुम केवल लिन परिवार की संपत्ति चाहती हो, इसलिए जानबूझकर करीब आई और शू भाई की भावनाओं से खिलवाड़ किया। तुमने उसे यह बताया? तुम शादीशुदा होकर दूसरे आदमी के साथ होटल में कमरा लेती हो, सबूत मौजूद है। अभी मैं यह लिन शू भैया को भेज रही हूँ। तैयार रहो लिन परिवार से निकाले जाने के लिए। तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें मारा? कोई बात नहीं। तुम बहस नहीं करोगी? अच्छा, तो जियांग यूनजिंग मेरे सामने अपने प्रेमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। मैं अभी शू भाई को फोन लगाता हूँ। सुअर भी अपनी तरह का साथी नहीं चुनता। तुम दोनों बहुत गंदे हो, साथ में फिट बैठते हो। जियांग यूनजिंग, तुमने मुझे मारा, छिनाल कहीं की। तुझे मुझे मारने का हक क्या? इसलिए कि तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, लेकिन तुम खुद आ गए। बताओ,
तुमने दादी की दुकान क्यों तोड़ी? तू जैसा इंसान तुझे क्या हक है मुझसे सवाल करने का? तू जैसी कमीनी तुझे वेश्यालय में फेंक देना चाहिए हर रात नया आदमी। किन यूयर, तुझे नहीं लगता तू बहुत मजाकिया है? खुद अपने प्यार को नहीं रख पाई, बल्कि तू तरह तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर तूने बेवफाई नहीं की होती तो तू यहाँ कैसे आई? तो तुझसे पूछना चाहिए, तूने दादी की दुकान पर ग्राफिटी क्यों की? तुझे लगा वह डेड एंगल है जहाँ कोई कैमरा नहीं। रुको, मुझे तुम लोगों की रंजिश से कोई मतलब नहीं। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, जियांग यूंगशिंग, तुम आखिर क्यों अकेली इस आदमी के साथ होटल में गई? शिंग शिंग, क्या हुआ? ये सब क्या है? दादी, कुछ नहीं हुआ, मैं दोस्तों से बात कर रही हूँ। आप पहले आराम कीजिए। ठीक है, तो मैं तुम और शियाओ मैंग का इंतजार करूंगी। एक साथ रात का खाना खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी रात के खाने पर। ठीक है। समझ गए? अब भी मैं अकेली एक आदमी के साथ होटल में गई? किन यूएर बेवकूफ, इतना बड़ा गलतफहमी पैदा कर दिया। जब गलतफहमी है तू खुद शू भाई से बता। क्या समझाना? तू कैसे आ गया? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, घर नहीं चल सकता। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो। मुझे छोड़ दो। क्या मन नहीं है? तुम मुझे दुखा रहे हो। ये कौन है? मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग आज ऐसे मिलोगे। अगर पता होता मैं तुम्हें पहले बता देती। पहले मुझे क्या बताना था? तेरा दिलदार वापस आ गया, इसलिए मुझसे अलग होना चाहती है? उसका नाम मेंग हाओचेन है, वह मेरा है। बहुत हो गया। तुम भूल गए क्या? हम शादी कर चुके हैं। लिनशु, तुम शिंगशिंग को गलत समझ रहे हो। तुम उसे शिंगशिंग मत बुलाओ। आंसू भैया। हाओचेन भैया। लिनशु, तू पागल हो गया है क्या? क्या हुआ? दर्द हो रहा है। एक मर्द और औरत होटल में साथ हैं। तुम दोनों पहले भी ऐसे ही थे ना? जियांग यूनशिंग, तू झूठी है। पहले के वो मीठे बोल, सब झूठ था। शू भाई, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम भी उनके पैसे खा गए? जियांग यूनशिंग, तू बड़ी होशियार है। छोड़ो मुझे। लिनशु, तू कमीना है। आंसू भैया, अंगूठी गिर गई। अंगूठी? तूने अंगूठी क्यों खरीदी? तो मैं ही फालतू थी। लिनशु, तुझे मुझसे नहीं उलझना चाहिए था। मैं बेवकूफ था, तेरा झूठ नहीं पहचान पाया। लिनशु, शिंगशिंग को असल में पसंद है। मेंग हाओचेन, मुझे सच में नहीं लगा था कि हम आज ऐसे हो जाएंगे। जियांग यूंगशिंग, रुको जरा। उसे जाने दो। बॉस, एक और गिलास। बार में पीना कब सीखा? नशा करना? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम बिल्कुल एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। शुरू से ही हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसे 15 साल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्यों? सावधान। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। लिनशु जैसा खास इंसान मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह हवा है, वह आज़ाद है। उसके पास मुझे जवाब देने का कोई कारण नहीं। किसी को पसंद करना तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, यह मेरी गलती है। मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई। मैंने खुद अपने ऊपर मुसीबत बुलाई। अपने गंदे हाथ हटाओ। लिनशु, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो पता चला मिस्टर मेंग में सचमुच तीसरे आदमी बनने की काबिलियत है। तुम भूत की तरह पीछे लगे रहते हो। तुम मेंग हाओचेन को मत सताओ। जियांग यूंगसिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वह मेंग हाओचेन तुम्हारा कौन लगता है? तुम उसे इतना क्यों बचाती हो? वह मेरे पापा का स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है। वो मेरे बचपन के भैया हैं। भैया? अब तुम भी मुझे ऐसी कहानी से बेवकूफ बनाओगे, है ना? लिनशु, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाती हूँ। मेरा मेंग हाओचेन के साथ कुछ नहीं है। हम होटल में थे क्योंकि दादी की दुकान पर ग्राफिटी हुई थी। उसे डर था कि हमें खतरा हो सकता है, तो वह हमें बचाने आया था। मेरे दिल में वह सिर्फ भैया है। मैं हमेशा शिनशिन को बहन मानता था। तुम्हें जलन करने की जरूरत नहीं है। तो मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम शिनशिन को कैसे देखते हो। भाई बहन का नाम। जब तक मैं हूं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन शिनशिन हमेशा मुझे भैया मानती है। भैया? लिनशु, छोड़ो।
अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझसे लो। मेंग हाओ चेन बेकसूर है। उसके बहकावे में मत आओ जियांग यूनक सिंह। मैं ठीक हूँ। शिनशिन, चिंता मत करो। मैंने कहा था तुम उसे शिनशिन मत बुलाओ। लिनशु, तुम बहुत जालिम हो। लिनशु, जियांग यूनक सिंह, तुम्हारा क्या मतलब है? शुगे, गलत फहमी है, गलत फहमी। वो तस्वीरें क्विन यूअर ने जानबूझकर ली थीं। क्या मतलब? असल में वो अंतरंग तस्वीरें एंगल का खेल थीं। माफ करो। मैंने सोचा था कि अगर मैं कोशिश करूंगी हम हमेशा साथ रह सकते हैं। यह मेरी गलती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और कैसे विश्वास करूं तुम पर? लिनशु, मुझे पछतावा है। हम तलाक ले लेते हैं। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हम साथ रहना ठीक नहीं है। अच्छा है कि अभी किसी को पता नहीं है। टाइम पर रुकना अच्छा है। तुम और किन यूअर दोबारा साथ आ सकते हो। टाइम पर रुकना? मैं नहीं मानता। लिनशु, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? हम अच्छे से अलग हो जाएं। अरे शुगे, तू रुका क्यों है? जल्दी से उसके पीछे जा। अब नहीं गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लिनशु, मुझे छोड़ दो। तुम जियांग यूंगसिंग को छोड़ दो। जियांग जुनहाओ, हटो। सॉरी। लिनशु, तुझे लगता है कि हिंसा से समस्या हल हो जाएगी? आज बहुत देर हो गई है। हम सब शांत हो जाएं। जो भी हो कल बात करते हैं। कल हम प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बस 1 महीना बाकी है और यह नाटक खत्म हो जाएगा। आज शुक्रवार है। रजिस्ट्री कार्यालय खुला है। लिनशु, मुझे बाहर निकालो। और कहता है कि मुझे पसंद करता है। इतनी जल्दी निकल गए? यह मेरी चीज नहीं है, इसलिए हिलाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मत हिलाना। वैसे भी तलाक लेना है, देखने में क्या हर्ज है। यह नामुमकिन है। बड़ी गड़बड़ के बाद छोटी गड़बड़। नतीजा यह कि तुम उस आदमी से तलाक ले रही हो जिससे तुमने सालों तक प्यार किया और आखिरकार मिली। लगता है ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। तुमसे ही होगा। मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं उसे मैसेज करती हूँ, वह जवाब नहीं देता। मुझे वह मिल ही नहीं रहा। नहीं, यह गलत है। तुमने लिनशु से कब शादी की, मुझे कैसे पता नहीं चला? अच्छा जियांग यूनक सिंह, तुमने मुझसे भी छुपाया है ना? तो इसमें मेरा क्या दोष? मुझे लगा वह बस क्षणिक उत्साह में था और हम कुछ दिनों में तलाक ले लेंगे। पता नहीं था कि मैं उसे गलत समझ रही थी। सब किन यूअर के हाथ में उसी जैसी अंगूठी की वजह से है। हाँ, वही अंगूठी। अब मैं क्या करूं? कहते हैं पति पत्नी का झगड़ा बिस्तर पर खत्म होता है। गलती हो तो माफी मांग लो। लेकिन वह बहुत गुस्से में लग रहा है। बेवकूफ हुई ना तुम। लिनशु का तुम्हारे कथित बेवफाई पर इतना बड़ा रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? यह क्या दर्शाता है? मतलब वह जलता है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार में अंधा आदमी सबसे आसानी से मनाया जाता है। नखरे वाली औरत की किस्मत अच्छी होती है। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। शू जी, चलते क्यों नहीं? हाँ, अभी। तुम्हें कुछ परेशानी है? भाभी से झगड़ा हुआ? भागना कोई हल नहीं है। कुछ रिश्ते टालने से कमजोर हो जाते हैं। लिनशु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तुम बोलो तो मैं बोलती हूँ। हाँ। पहले से नहीं बताया मेंघाओ। चेन का वापस आना मेरी गलती है। तुम्हारे प्यार पर सवाल उठाना मेरी गलती है। तुमसे तलाक मांगना भी मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? यह उसकी मोहक चाल है। मैंने भी तुम्हें गलत समझा क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मालिकाना हक की वजह से मुझे बचकाना बना दिया। बहुत बेवकूफी भरा। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं। आगे से हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा, बिना शर्त।
क्या देख रही हो? दूसरों को प्यार करते देख रही हूँ। इसमें देखने जैसा क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता। बहुत क्यूट है। हमारे पास एक और है करने वाला काम बाकी है ना? क्या काम? यह तो नहीं। तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि क्या बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी शादी शायद अचानक शुरू हुई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो सकती हो, सिर्फ जियांग यूंग सिंह। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच और कोई अनजानी बातें रहें। जियांग यूंग सिंह, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरी शादी की मुख्य नायिका बनोगी? मैं पहले ही अपनी राय दे चुकी हूँ। जब पहना लिया तो अब उतारने की इजाजत नहीं। जियांग यूंग सिंह, क्या तुम मेरी बात समझ गई? हाँ, समझ गई। तुम्हें जबरदस्ती का प्यार पसंद है। मुझे पता है। हम आगे अच्छे से रहेंगे। हम फिर से झगड़ा न करें, ठीक है? ठीक है। क्या हम आज भी अलग कमरों में सोएंगे? आप टॉवर पर वापस आ सकती हैं, कंट्रोलर जियांग। लिनशु, मैं टॉवर पर वापस काम कर सकती हूँ। बधाई हो, कंट्रोलर जियांग। गुड मॉर्निंग सबको। जिन जी, क्या आप और कैप्टन लिन एक कपल हैं? आपको कैसे पता चला? तुमने नहीं देखा? कुछ दिन पहले कैप्टन लिन ने बॉस के ऑफिस में धमाल मचाया था। तुम्हें साबित करने के लिए एयरलाइन में नया ज्वाइन किया एक सीनियर अभी सेटल भी नहीं हुआ था कि उसे निकाल दिया। यह क्या बकवास है? हमारी एयरलाइन में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, बदचलन इंसान। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे एक और मौका दे दीजिए। वह जियांग यूनक सिंह है, उसने मुझे फंसाया। वह कमीनी औरत अपनी रखेल के साथ मिलकर मुझे फंसाया। चुप रहो, बकवास बंद करो। चाय पीकर पहले शांत हो जाओ। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अब आधी एयरलाइन लिन की है। तुम जैसे तुच्छ लोगों को अभी तक जियांग यूनक सिंह के बारे में एक शब्द बोलने का हक नहीं है। जिंगेजिंग, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? ये मुझे डर था कि कहीं गिर न जाए तो मैंने रख दिया। देखो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैंने तो नहीं, बस मैंने कहा था उतारने की इजाजत नहीं। तुम फिर से बुरा तो नहीं सोच रहे? नहीं, बस मुझे लगा। कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है। नहीं, बस मुझे लगा। क्या लगा? लगता है मैं तुम्हारे लिए मुसीबत लाऊंगी। सॉरी, मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मेरी गलती है। तुम बहुत अच्छे हो, बस मैं अभी तैयार नहीं हूँ सबको बताने के लिए कि तुम मेरे पति हो। मेरे साथ चलो कहीं। आओ। गोल करके ऐसे भी पहन लिया। लिनशु, अब तुम मना नहीं कर सकते। जब तुम तैयार हो जाओ तब अंगूठी हाथ में पहन लेना। मुझे आज दादी की दुकान पर जाना है, फिर से खुल रही है। अगर देर हो गई तो वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारा वह हाओ चेन भैया वहाँ भी तो नहीं होगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं है कहीं। वह यह तो नहीं सोच रहा कि आदमी बहुत चिपचिपा और परेशान करने वाला होता है। क्या वह आंखों से नखरा कर रहा है? हे भगवान, यह बड़ा प्यारा कुत्ता लग रहा है। इसे सहलाने का मन कर रहा है। मैं जल्दी निपटाकर वापस आने की कोशिश करूंगी। कितने बजे वापस आओगे? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? मैं तुमसे कह रहा हूं, शु भाई, यह औरत ना जब ना कहती है तो मतलब हाँ होता है। आप आ गए हैं, अंदर क्यों नहीं आते?
तुम्हें इससे क्या मतलब? आपको मुझ पर इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं। मैं 9 साल की उम्र से जिंगजिंग को जानता हूं। उस वक्त उसके माँ बाप जिंदा थे। वह एक छोटी राजकुमारी थी। लेकिन मैं बस एक पहाड़ी क्षेत्र से एक स्पॉन्सर्ड गरीब लड़का था। तो तुम न सिर्फ आभारी नहीं, बल्कि उल्टा तुम खुद को इस फूल पर बिठाना चाहते हो। हाँ, मैं जिंगजिंग से प्यार करता हूँ, हमेशा से। जिंगजिंग से दूर रहो, मैं इसे और बुरा नहीं करना चाहता। कोई हैरानी नहीं कि रोमांस उपन्यासों में बचपन का प्यार हमेशा अचानक आए नायक से हार जाता है। बोल लिया काफी। आपकी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं, लेकिन उसे खुश करना, यह मेरा उससे प्यार करने का तरीका है। अगर एक दिन मुझे पता चला कि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, मैं बिना हिचकिचाहट के उसे आपसे दूर ले जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं। तुम्हारा कोई मौका नहीं है। तो चलिए, आपको अभी एक और परीक्षा देनी है। कैप्टन लिन, आपके हिसाब से आप और जिंगजिंग ने शादी कर ली है? नानी, आप मुझे शियाओ लिन या लिन शू बुला सकती हैं। मैं और जिंगजिंग ने शादी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हाओ चेन, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? नानी, यह बात बड़ी लंबी है। असल में तुम पहले चुप रहो। मुझे कुछ समय पहले पता चला। मेरी प्यारी नातिन ने शादी कर ली। यह बूढ़ी औरत सबसे आखिरी हूं जिसे पता चला। नानी, माफ कीजिए। नानी को कुछ नहीं हुआ, माफी की कोई बात नहीं। मैंने हाओचेन से पूछा, उसने कहा शियाओलिन अच्छा इंसान है। तो नानी को चैन मिल गया। आप इतना भरोसा करती हैं हाओचेन भाई पर? दुनिया में मेरे अलावा अगर सिर्फ एक चुनना हो जो तुम्हें नुकसान न पहुंचाए तो वह हाओचेन ही होगा। लेकिन नानी ने देख लिया, तुम उसे पसंद नहीं करती। तुम हाओचेन को जिस नज़र से देखती हो और शियाओलिन को जिस नज़र से देखती हो वो अलग है। नानी ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हैं। मेरी बच्ची बड़ी हो गई। अब अपने छोटे से घर में समझदारी से पेश आना, हद में रहना। शियाओलिन के घर की स्थिति आम नहीं है, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। अगर उदास हो तो नानी के पास आ जाना। मुझे पता है, नानी। वापस जाओ शियाओलिन, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। जी टावर, जियांगचेंग, यूरोप 870, रिक्वेस्ट पेरोल, ओरिजिन लैंडिंग। आज कोई विदेशी फ्लाइट आ रही है? यूरोप 817, रनवे 18, लेफ्ट जियांगचेंग टावर। 1 साल पहले केबिन में आग लगी थी। जियांगचेंग के लिए यूरोप फ्लाइट का कैप्टन का आवेदन किया। वह 1 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। किसी तरह जियांगचेंग का रूट मिला। ग्रुप में हड़कंप मच गया। ओ गर्ल, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका पति है। लिन शू चैनल में कैसे? टावर, नमस्ते। ईस्टर्न 9099 आपके निर्देश पर। टावर देख रहा है, ऊंचाई 1000 फीट नीचे इस दौर पर लैंड कर सकते हैं। ईस्टर्न 9099 बाईं ओर 30 डिग्री पर आज तारे हैं। यही तुम्हारी रोमांस है? क्या कोई समस्या है? सिंह जी, यह विदेशी उड़ान की जानकारी कैसे भरें? जियांग यूंग सिंह। मैं पहले निकलती हूँ। आज ओवर टाइम नहीं, कुछ अच्छा खाने चलते हैं। तुम अपने बाल कटवा लो। क्यों? कुछ समय पहले तुम छोटे बालों में बहुत प्यारी लगती थी। उसे क्या कहते थे? यिंगताओ, शियाओ, वांजी, हेयर कट और कुत्ते के कांटे जैसी फ्रिंज। तुम्हें अब भी मेरी बदसूरत शक्ल याद है? बदसूरत अच्छी है, इसका क्या मतलब है? ताकि कोई मेरी पत्नी पर नजर न डाले। मेरी बदसूरत तस्वीरें मत लेना। लिनशु, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की और मेरी बदसूरत फोटो पब्लिक कर दी? नहीं खाना, घर चलते हैं। जो लिनशू जैसे आदमी को सोशल मीडिया पर पब्लिक करने पर मजबूर कर दिया। जियांग यूंग सिंह, तुम तो हमारी आदर्श हो। कैसा आदर्श? मैं तो बस एक जुल्मी के हाथ लग गई, बदनसीब हूँ। शिंग, क्या खाना चाहोगी? मैं बना दूंगा। कुछ नहीं खाऊंगी। किसने तुम्हें नाराज किया? लिनशु, तुमने जानबूझकर किया है।
अब सबको पता चल गया है कि मैंने तुमसे शादी की है। यह तो अच्छा है ना, इससे कई परेशानियां कम हो जाएंगी, जैसे आज वह विदेशी आदमी। पर तुम्हें कोई उचित मौका तो ढूंढना चाहिए, सही समय। अभी सबसे अच्छा समय है। शिंग, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे हो। अगर कुछ नहीं खाना तो कुछ और खा लेते हैं। लिंशु, मुझे अब सुअर के पंजे का चावल खाने का मन है। अरे शिन शिन, आप आजकल कैसी हैं? सीधे बात करो। एयरपोर्ट की नौकरी बहुत व्यस्त और थकाने वाली है। मुझे लगता है लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें स्थानांतरित करता हूँ घर की सिक्योरिटी कंपनी में। ज्यादा पैसे मिलेंगे और आराम भी होगा। तुम्हें क्या लगता है? जब से मेरे माता पिता गए आपने कब मेरी परवाह की? मुझे एयरपोर्ट से निकालने का इंतजाम शायद किन यूएर का विचार है। आए शिन शिन, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें अनदेखा किया। बस एक बार चाचा की सुन लो। तुम्हारी जिंदगी की गारंटी है, पछताओगे नहीं। जरूरत नहीं है, मुझे एयरपोर्ट की यह नौकरी पसंद है और मुझे थकान भी नहीं होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीकिन, पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम मेरी पत्नी को परेशान करोगे मैं तुम्हें पछताऊंगा। पछताओगे? अगर यूएर को तुम पसंद नहीं होते, तुम क्या समझते हो? तुम कौन हो? अच्छा, मैं इंतजार करता हूँ, देखूं तुम मुझे कैसे पछताओगे। इंतजार करो। तुम छोड़ो, मैं उनसे उलझना नहीं चाहती। तभी तुम हमेशा डरते थे हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने से। तुम्हें चिंता थी कि मुसीबत मुझ पर आएगी, है ना? उनका पूरा परिवार खतरनाक है। मैं नहीं चाहती तुम उनसे जुड़ो, तुम्हारे काम पर असर न पड़े। कोई मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता। तुम पहले नहा लो, मैं एक फोन करता हूँ। हाँ। अंकल यान, एक हफ्ते के अंदर मुझे किन परिवार के सारे काले इतिहास के दस्तावेज चाहिए। तो किन परिवार मेरे और शिनशिन के बीच आखिरी बाधा है? मैं टावर से तुम्हें घर ले जा रही हूँ। जियांगजिंग टावर ईस्टर्न 2903 रनवे 15 टेक ऑफ की अनुमति चाहिए। ईस्टर्न 2903 रनवे 15 ग्राउंड विंड 200 मीटर टेक ऑफ कर सकते हैं। लाइट ऑन करो, टाइमर शुरू, टेक ऑफ थ्रस्ट सेट। जियांगजिंग टावर ईस्टर्न 2903 गियर अप। टावर समझ गया, सुरक्षित उड़ान। जियांगजिंग टावर, एक सवाल पूछना था। लिंशु जी को आज क्या हो गया है? ईस्टर्न 2903, बोलिए। आज गाउशिन एयर लू हॉटपॉट पर 20% डिस्काउंट पत्नी को लेने की अनुमति चाहिए। कृपया कैप्टन साहब निजी बातें न करें। सुरक्षित लैंडिंग की शुभकामना, जियांगजिंग टावर। नहीं जिंग जी, और बातें करो, मुझे पसंद हैं। कैप्टन लिन इतने हैंडसम और इतना प्यार करते हैं पत्नी से। बहुत पसंद आ रहा है। मॉनिटर पर सुन लिया गया, जुर्माना तुम दोगे। माफ कीजिए। सब लोग हैं। बिल्कुल सही। आशु, तुम इतनी जल्दी मेरे पास आए, समझ गए क्या? बेशक जल्दी थी। नानी की दुकान पर गुंडों ने सब कबूल कर लिया। तुमने ही करवाया था। कानून के अनुसार दंगा करने की सजा 3 साल है। ये रिपोर्ट है। यह कोई गलतफहमी है? आशु, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम इनकार करते हो? मेरे पास वीडियो भी है। या फिर किन कंपनी की शेयरधारक बैठक का इंतजार करो, किन कंपनी की बड़ी स्क्रीन पर दिखा दूं। किन यूएर, तुमने मुझे अपना हथियार बनाया, भाभी पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाया। यह हिसाब मैं जियांग परिवार याद रखूंगा। असल में तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जियांग मैडम। लिंशु, मेरी बात सुनो। हमारी यूएर इतनी दुष्ट नहीं है। तुम जरूर गलत समझ रहे हो। तुमने अपने भाई के खिलाफ साजिश रची। संपत्ति का हस्तांतरण, खातों की फर्जी बही यहाँ है। वकील का नोटिस मैं स्टार की तरफ से तुम्हारे घर भेजूंगा। लिंशु, तुम क्या कह रहे हो? माँ, यह सब क्या हो रहा है? यूएर बेटा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मुझे नहीं चाहिए।
मैं किन यूएर किन परिवार की बेटी होकर तुम जैसी कलंकित माँ नहीं हो सकती। तुम कोई भी तुम्हारी माँ के बारे में बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल सकती। चेयरमैन किन, मैं समझ गया। लिन परिवार का लड़का, तुम आज सिर्फ हंगामा करने आए हो, है ना? गलत, हिसाब चुकता करने आया हूँ। किन परिवार ने इन सालों में लीन परिवार से पुरानी दोस्ती का फायदा उठाकर बाजार में मनमानी की है, कई प्रोजेक्ट्स हड़प लिए। मुझे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है ना। आपसी फायदा, यह कैपिटल ऑपरेशन की बुनियाद है। लेकिन मेरे लेन परिवार ने तुम्हें गैरकानूनी कारोबार की इजाजत नहीं दी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले ही उन्हें निपटाने को कहा था। सच है या झूठ, पुलिस आने पर पता चल जाएगा, है ना? पति, अब क्या होगा? पापा मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो, मुझे बचाओ। छी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ऐसी हालत में अभी भी शू भाई से शादी का सपना? मुझे लगता है तुम लोग दिवास्वप्न देख रहे हो। मैं हूं तो आजकल पुण्य कमाने के चक्कर में हूं। हमारी पहचान है तो तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। सार्वजनिक रूप से सिंह सिंह से माफी मांगो। किन परिवार का 90% व्यवसाय चैरिटी फंड में डोनेट करो, तुम बच सकते हो। भाभी, मैं और शू भाई तुम्हारा बदला लेने गए थे। मिठाई के 2 पैकेट ज्यादा देना। कैसी मिठाई? तुम आ गए। सर्दी में नंगे पैर भाग रही हो, अगले महीने पेट में दर्द होगा। तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने की जल्दी थी। क्या खरीदा? वैंग छाई, समुद्री नमक दूध चावल, समुद्री नमक टॉफी शूलीसी। लेकिन हम यह क्यों चुन रहे हैं? अगले महीने हम शादी करेंगे। अगले महीने हम शादी कर लेते हैं। शादी? शादी किससे? हमने तो अभी शादी का रिसेप्शन भी नहीं रखा। तुम बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। लोग शादी करते हैं तो अपने साथ दहेज लाते हैं। यह देखो। सितारा, बुआ तुमसे माफी चाहती हूँ। बुआ को तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार नहीं होना चाहिए था। यह कब हुआ? मैं तुम्हारे अतीत में ज्यादा शामिल नहीं था, लेकिन जिसने भी तुम्हें तंग किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या यह ईमानदारी है? तुम ऐसे मुझे कमजोर दिखाते हो। तो फिर मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। आ गया। मैंने तुमसे कहा था बाहर निकलने से पहले चेक कर लो। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? बिना काम के कोई नहीं आता। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस जियांग, बस लिन शू से कह दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ मान जाऊंगा। पुरानी कहावत सही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम लोग इसके हकदार हो। हमारे घर में तुम जैसे बड़े आदमी की जगह नहीं है। कृपया जाइए। जहां तक किन कंपनी की बात है, लिन शू एक दयालु इंसान है। हम किन परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया? क्या हुआ सितारा? किसने तुम्हें परेशान किया? लिन शू, शुक्रिया। कभी भी मैं तेरे साथ हूं। तू चिंता मत कर, कल ही मैंने पुरानी बातों को छोड़ दिया। मैं चलता हूं। उड़ान और लैंडिंग सुरक्षित रहे। तेरी वापसी का इंतजार रहेगा। मैं हर वक्त अपडेट देता रहूंगा। जिंग जी का आज मूड बहुत अच्छा है। क्या कल रात अपने गंदे ख्यालों को बाहर निकाला। ऑफिस खत्म होने वाला है, कोई गलती मत करना। कुछ लोग तो अब सिर्फ काम की बेरहम महिला कंट्रोलर नहीं रही। टावर, नमस्ते डोंगफैंग। 817 जल्द लैंड करेगा आपके निर्देश पर। जियांगचिंग टावर,
रोजर डिसेंड करें, 2400 पर होल्ड करें। ट्रैफिक भारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कितना इंतजार? जल्दी घर जाकर पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ। डोंगफैंग 817 कोई गैप नहीं है, नोटिफिकेशन का इंतजार करें। जैसा आप कहें, डोंगफैंग 817। इतनी बेरहम, अपने ही पति को कोई छूट नहीं। काम काम है और आदमी आदमी है। तो तूने मुझे याद किया? थोड़ा सा। लेकिन आगे से ऐसा मत करना, अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी, तो फिर कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। भले ही उड़ान पर बैन लग जाए, तुझे याद करूंगा। लिनशु, उड़ान तेरा सपना है, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी फैसला तुझे प्रभावित करे। बीवी की सुनता हूं। लिनशु, उठ गया। हमारी शादी के बाद तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे एक बार पति बुलाओ। मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ। दूसरों के पास जो है वो मैं भी चाहता हूं। सुना है तुम्हारी एयरलाइंस मिलने वाले सना ग्लासेस औसत हैं। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए नए खरीदे हैं और खुद फ्रेम बनाया है। कैसे लग रहे हैं? अफसोस तुम्हें तो पसंद आ रहा है जो सबके पास है, तो ये रहने दो। लाओ इसे यहाँ। जनिंग का मुझे दिया पहला गिफ्ट, मैं इसे कब्र में भी साथ ले जाऊंगा। छी छी छी, अशुभ। हाँ वैसे इस बार मेरी फ्लाइट 1 हफ्ते की है। अकेले घर पर कुछ अच्छा खाने को ले लेना। ये तो लिंशी का सर्वोच्च अधिकार वाला ब्लैक कार्ड है ना? द्राव। लेकिन मैं इसे हमेशा सैलरी कार्ड समझता था। तुम तो हर महीने मुझे लाखों रुपए देने वाले, पॉकेट मनी देने वाले बिजनेस टाइकून बन जाओगे। बीवी मुझे पॉकेट मनी देती है। शू जी के साथ होना अच्छा है। लगता है आज का यह फ्लाइट फिर से जल्दी पहुंचने वाला है। उतरने से पहले हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ सही कहा। अगर टीवी सीरियल के फॉर्मूले की बात करें, बिना अचानक के भी कुछ हो ही जाता है। इंजन फेल होने की चेतावनी, क्या यह बर्ड स्ट्राइक है शू जी? शायद नहीं। दायां इंजन फेल हो गया शू जी। दायां इंजन बंद करो। एक इंजन आइडल पर और दूसरा बंद। पुष्टि करो। दायां इंजन बंद कर दिया। आग बुझाने वाला उपकरण छोड़ो। आग बुझाने वाला उपकरण छोड़ा गया। 7700 सेट करो। पैन ईस्टर्न 8799। एक इंजन फेल, ऊंचाई कम करने की अनुमति मांग रहा हूँ। जिंग जी, कप्तान लिन की फ्लाइट ने पैन कॉल किया है। पैन। तुमने क्या कहा? अप्रोच कनेक्ट करो, संयुक्त डायवर्जन की तैयारी करो। अप्रोच यहाँ टावर बोल रहा है। ईस्टर्न 8799 ने पैन घोषित किया, संयुक्त डायवर्जन की तैयारी कर रहे हैं। अप्रोच रिसीव्ड। जिंग जी, आप कहाँ जा रही हैं? ईस्टर्न 8799। अनुमान है 20 मिनट में लैंडिंग हो सकती है। क्या संपर्क हो सकता है? ईस्टर्न 8799। जियांगचिंग अप्रोच। जियांगचिंग अप्रोच कॉल कर रहा है। जियांगचिंग अप्रोच, ईस्टर्न 8799, ऊंचाई 5000। आपकी बात मानूंगा। तुम संभालो। यह नियमों के खिलाफ है ना? दूसरों के बारे में नहीं जानता। अप्रोच सेक्टर में तुम हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन हो। पांको अप्रोच का उपयोग करो। रनवे दौर 3600 पर उतरो। पांको अप्रोच, रनवे दौर, ईस्टर्न 8799 रिसीव्ड। जियांगजिंग टावर 20 मिनट। बाकी ग्राउंड से समन्वय करो, मेडिकल टीम को सूचित करो। ईस्टर्न 8799। मैं आपकी फ्रीक्वेंसी पर रहूंगी। शू जी, केबिन में बवाल मच गया है। शू जी, सुना है तुम उस किलर कैप्टन के बेटे हो। तेरे पापा किलर हैं, तो तू किलर का बेटा है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे पापा किलर नहीं है, वह दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन है। सुना है तेरे पापा तेरे बर्थडे मनाने के लिए ही रिस्क लेकर थंडरस्टॉर्म क्लाउड पार किया। तू तो एक मनहूस है। तुम बकवास कर रहे हो। मैं मनहूस नहीं हूँ। अभी भी बहानेबाजी कर रहा है। इस मनहूस को पीटो, उन मरने वालों का बदला लो। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। लिनशु, तुम ठीक हो? लिनशु। शू जी, आखिर हुआ क्या? शू जी, मैं ठीक हूँ। जियांगचेंग के पास मौसम खराब है। हवाई जहाज की कंडीशन पूरी नहीं है। चक्कर लगाकर उड़ना होगा। एक ही तरीका है। शू जी, आप तो ऐसा नहीं करने वाले। जियांगचेंग अप्रोच ईस्ट 8799, ऊंचाई 3000। मुझे सीधा लैंडिंग पॉइंट दो भाई शू। ऐसा करने से बहुत संभव है घर्षण के कारण नया ज्वलन बिंदु बनेगा। घर लौटना या दुर्घटना, हमारे पास केवल एक मौका है। ईस्ट 8799 अप्रोच प्राप्त।
तुरंत फाइनल अप्रोच समन्वय करो, सीधी रनवे खाली करो। जियांगचेंग टॉवर ईस्ट 8799। मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगी। सितारा, मैं हूँ। अगर यह मेरी किस्मत है, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है। जियांगचेंग टॉवर ईस्ट 8799 ऊंचाई 1000 गति जांच। लैंडिंग गियर नीचे। 300 150 20। ईस्ट 8799 सुरक्षित लैंडिंग। बाएं मुड़कर हटो, ग्राउंड से संपर्क करो। दीदी जिंदा लौट आई। जियांग कंट्रोलर, तुम यहाँ कैसे आई? विमान में क्या हुआ? अभी प्रारंभिक जानकारी यह है, कुछ लोग घायल हुए हैं। बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ना बड़ा अपराध है, पहले वापस जाओ। नहीं, मैं यहाँ लिन शू के नीचे आने का इंतजार करूंगी। पति। भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो। कब आए? कुछ देर हो गई। मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। शिंग शिंग। चलो शादी कर लें। हाँ। प्यार हमेशा अचानक आता है, जैसे हमारी किस्मत। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ आए मेरी और शिंगशिंग की शादी में। मैं जियांग यूंगसिंग से शादी कर पाया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। उम्मीद है कि यह खुशकिस्मती यहाँ मौजूद हर किसी तक, सभी दोस्तों तक पहुंचे। एक किस करो। नानी जी, मैं जियांग यूंगसिंग की रक्षा अपनी जान से करूंगा। जमीन आसमान पर मैं हजारों मील पार करूंगा। पूरी जिंदगी उससे प्यार करूंगा। नानी जी को भरोसा है, तुम शिंगशिंग को तंग नहीं करोगे, उसका अच्छे से ख्याल रखना। नानी जी, वह पायलट है, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल हूँ, उसे मेरी बात माननी पड़ती है। आइए आइए, हम सब गिलास उठाएं। मैं सबको खुशहाली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी मनोकामनाएं पूरी हों।